इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सम्राट अशोक की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। एक ही इंसान और उसके दो बिल्कुल अलग-अलग चेहरे। एक तरफ बेइंतहा क्रूरता और दूसरी तरफ उतनी ही गहरी करुणा। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे और कैसे एक ही सम्राट ने इतिहास को दो बिल्कुल अलग तरीकों से बदलकर रख दिया। सोचिए, एक ही आदमी के दो नाम और वो भी कितने अलग। एक नाम है चंडाशोक, मतलब क्रूर अशोक, वो अशोक जिसने अपने भाइयों को मारकर सिंहासन छीना। और दूसरा नाम देवानाम प्रिया, यानी देवताओं का प्रिय, वो अशोक जिसने पूरी दुनिया में शांति का पैगाम फैलाया। आखिर एक इंसान इतना कैसे बदल सकता है? यही सवाल उनकी इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब एक नौजवान, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजकुमार सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये चंडाशोक की कहानी है, जहां साम्राज्य सिर्फ तलवार की नोक पर ही बढ़ता था। देखिए, अशोक के लिए सिंहासन तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। वो असल में सिंहासन के सीधे वारिस नहीं थे। तो जैसे ही उनके पिता की मौत हुई, भाइयों के बीच एक खतरनाक जंग छिड़ गई और उस जंग में अशोक ने अपने कई भाइयों को रास्ते से हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। और एक बार जब वो गद्दी पर बैठ गए तो उनकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैलने लगे। यहां तक कहा जाता है कि उन्होंने एक टॉर्चर चेंबर, एक यातना गृह बनवाया था, जिसे लोग अशोक का नरक कहते थे। वहां कैदियों को ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती थीं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बस इन्हीं सब वजहों से उनका नाम पड़ा चंडाशोक, यानी क्रूर अशोक। सम्राट बनने के बाद उनका बस एक ही मकसद था, मौर्य साम्राज्य को हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैलाना। और इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। उनकी तलवार हमेशा तैयार रहती थी और हर लड़ाई के साथ उनके साम्राज्य की सरहदें और बड़ी होती जा रही थीं। और अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल गया। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ अशोक के राज करने का तरीका ही नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। वो युद्ध था कलिंग का युद्ध। अपने शासन के 8वें साल में अशोक ने खुद कलिंग के खिलाफ एक बहुत ही भयानक जंग की अगुवाई की। ये एक नरसंहार था। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 1 लाख से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 1 लाख से ज्यादा खत्म हो चुकी जिंदगियां थीं, उजड़ चुके परिवार थे। जब अशोक ने कलिंग की उस युद्ध भूमि को देखा, जहां चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं, तो उनका दिल दहल गया। उस तबाही ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। कहते हैं यही वो पल था जब उन्हें अपनी जीत नहीं लगी, बल्कि एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा अफसोस महसूस हुआ। शायद यही सवाल अशोक के मन में उस वक्त घूम रहा होगा। क्या किसी साम्राज्य को बड़ा बनाने के लिए लाखों लोगों की जान लेना सही है? क्या जीत का मतलब यही होता है? ये एक सवाल ही था जिसने चंडाशोक और उनके आने वाले शांतिपूर्ण भविष्य के बीच एक पुल का काम किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होता है। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी तलवार रख दी और बौद्ध धर्म को अपना लिया। यहीं पर चंडाशोक खत्म होता है और एक नई पहचान जन्म लेती है, धम्माशोक, यानी धर्म के रास्ते पर चलने वाला अशोक। अब देखिए, अशोक ने जीत हासिल करना नहीं छोड़ा, लेकिन तरीका पूरी तरह से बदल दिया। अब वो धम्म के रास्ते पर चल पड़े। मतलब अब जंग तलवार से नहीं, बल्कि धर्म, नैतिकता और प्यार से दिल जीतने की थी। ये एक बिल्कुल नया फलसफा था। उनके धम्म के सिद्धांत उनके पुराने बर्ताव से एकदम उल्टे थे। अब अहिंसा, सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना, सभी धर्मों को बराबर मानना और जानवरों पर दया करना, ये सब उनके शासन का नया आधार बन गया। ये एक 180 डिग्री का बदलाव था। तो आप देखते हैं कि अशोक ने अपने इस नए फलसफे को सिर्फ बातों तक ही नहीं रखा, बल्कि असल में लागू कैसे किया। कैसे उन्होंने अपने राज करने के तरीके को और अपने साम्राज्य को ही पूरी तरह से बदल डाला। ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था। जो सम्राट पहले अपनी प्रजा को जीतने की एक चीज समझता था, अब वो उन सबको अपने बच्चों की तरह देखने लगा। उनका भला करना, उनकी देखभाल करना, इसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा फर्ज मान लिया। उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि उस पर काम भी किया। पूरे साम्राज्य में पत्थर के खंभे लगवाए और उन पर शांति और अच्छी बातों के संदेश खुदवाए, ताकि हर कोई उन्हें पढ़ सके। बुद्ध के संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने लोगों को दूर दूर के देशों में भेजा, यहां तक कि अपने बेटे महिंद और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था। और आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं।
अशोक का ये जो बदलाव था वो वाकई में कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या बाद में की गई भलाई अतीत में की गई हिंसा को पूरी तरह से मिटा सकती है? क्या शांति की एक मजबूत विरासत खून से सने अतीत के दाग धो सकती है? ये वो सवाल है जो अशोक की कहानी को आज भी इतना पेचीदा और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाता है।